शर्मा है श्याम दीवाना अपना खेल नहीं, रिंकू गोकुल में बरसाना अपना मेल नहीं। मैं बरसाने की छोरी ना कर्मों से पर चोरी, उतारो और मैं गोरी अपनो मेल नहीं। मैं तुझसे मांगू प्रीत की गोरी अपना खेल नहीं। थी इसमें तक मड़ी, वह 160 भार सोना 60 बार सोना देती थी। प्रतिदिन उसकी पूजा जो करता वह 160 भार सोना देती। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने आग्रह किया कि ये जो तुम्हारे पास इसमें तक मड़ी है इसे मुझे दे दो और मैं अपने खजाने में रख करके और नगरवासियों की सेवा करूंगा। सत्यराजित ने मना कर दिया। परंतु एक दिन की बात है कि उसका छोटा भाई और उस मड़ी को उसने ले लिया और गले में डाल लिया। और एक दिन मड़ी पहन करके वो जंगल में चला गया शिकार करने के लिए। जंगल में जाकर के और शेर ने उसको मार दिया। और उस मड़ी को मुंह से लेकर के और घूमने लगा। आगे जामवंती जी रहते थे। जामवंती जी ने जब शेर के मुंह में मड़ी देखी तो सोचा ये मड़ी तो बहुत सुंदर है और मेरी पुत्री जामवती इस मड़ी से खेल लेगी। इसलिए जामवंत ने और उस शेर को मार दिया, उसके मुंह से मड़ी लेकर के और अपनी गुफा की तरफ चले गए। जाकर के उस मड़ी को अपनी पुत्री जामवती को दे दिया खेलने के लिए। यहाँ द्वारकापुरी में जब सत्यराजित ने देखा कि मेरे पास मड़ी नहीं है और मड़ी को भैया ले गया है और भैया मेरे भाई को भगवान श्री कृष्ण ने मड़ी के चक्कर में मरवा दिया। जब ऐसी बात हुई तो धीरे धीरे सब जगह यह बात फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने उस मड़ी के चक्कर में और सत्यराजित के भाई को मरवा दिया है। भगवान श्री कृष्ण के कानों में यह बात पड़ी। जब श्री कृष्ण ने जब यह सुना तो नगर के कुछ प्रधान लोगों को साथ में लेकर के और उसके भाई को ढूंढने के लिए चल दिए। वन में जब पहुंचे तो वन में जाकर के क्या देखा कि सत्यराजित का भाई मरा पड़ा हुआ है और उसके पास में शेर के चिन्ह लगे हुए हैं, शेर के पैरों के निशान। जब श्री कृष्ण ने देखा मुझे लगता है कि शेर ने इसको मार दिया है और जो चिन्ह है चलो चलते हैं, कहां तक जाते हैं। जाकर के जब चिन्हों को जाकर के देखा तो आगे जाकर के शेर मरा पड़ा हुआ था। आगे शेर मरा पड़ा देखा तो एक भालू के पैर दिखे। कहा कि इनको किसी ने मार दिया है और इन पैरों के सहारे धीरे धीरे वो जामवंत जी की गुफा में चले गए। जामवंत जी की गुफा में जाकर के जब देखा कि जामवती और उस मड़ी से खेल रही है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये देखो मड़ी, ये देखो कोई खेल रही है इससे। जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उसको मांगा तो जामवती रोने लग गई और उसका रुदन सुन करके जामवंत भीतर से आए तो श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध करने लग गए। जब श्री कृष्ण से मल्ल युद्ध किया 18 दिन बीत गए तो जामवंत को याद आया कि ये श्री राम ही हैं जो श्री कृष्ण रूप में आए हैं। उनको प्रणाम किया और कहा प्रभु मैं अपनी पुत्री को मैंने
जो खेलने के लिए दिया है, मैं आपको पुत्री से लेकर के दे नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी पुत्री का ही विवाह आपसे कर दूं तो कन्यादान में और वह मणि आप ले जाइए। यहां भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। अब भगवान वह मणि लेकर के उस जाम्बवती को लेकर के द्वारकापुरी पहुंचे हैं और वह मणि दी है सत्यराजित को। सत्यराजित को लज्जा आ गई कि मैंने भगवान को कलंक लगाया और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री द्वारकाधीश से कर दिया। यह भगवान का तीसरा विवाह हुआ। एक बार की बात है कि एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर के यमुना जी के पास घूमने के लिए गए थे। दोनों रथ पर बैठकर यमुना तट पर पहुंचे तो वहां एक कन्या तपस्या कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा और कहा, अर्जुन ये देखो, ये कौन स्त्री है जो यमुना तट पर और तपस्या कर रही है? लगता है कि बहुत तपस्विनी है। अर्जुन ने कहा, प्रभु जाकर के पूछो कौन है। तो भगवान जाकर के उससे पूछते हैं। तब वह खड़ी होकर के कहने लगे, अहम देवस्य सवितुर द्वैतापतिमिच्छति। कहने लगी, प्रभु मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, मेरा नाम कालिंदी है और भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो कालिंदी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ चौथा विवाह किया है। अब एक बार की बात है कि अवंती उज्जैन के राजा थे विंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। ये दोनों अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, परंतु मित्रवृंदा भगवान श्री कृष्ण को चाहती थी और दुर्योधन के स्वयंवर में, मित्रवृंदा के स्वयंवर में ही भगवान श्री कृष्ण और मित्रवृंदा को हरण कर कर ले आए और द्वारकापुरी में आकर के उसके साथ विवाह कर लिया। यह भगवान का पांचवा विवाह हुआ। आगे चल करके एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित। उनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि 7 बैल मेरे हैं, इन 7 बैलों को एक ही रस्सी से एक साथ में जो कोई भी बांध देगा उसके साथ मैं अपनी बेटी सत्य देवी का विवाह करूंगा। जब अनेकों राजा नहीं बांध पाए तो भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही रस्सी से 7 बैलों को बांध दिया। तो सत्या का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ हुआ। ये भगवान का 6वां विवाह हुआ। आगे चल करके वसुदेव जी की बहन थी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति भगवान श्री कृष्ण को बड़ा ही देसी, बड़ा ही प्रेम करती थी और इनकी पुत्री थी भद्रा। तो श्रुतकीर्ति ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री भद्रा दे दी और उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करा दिया। यह हुआ 7वां विवाह। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देख करके और मछली की आंख को भेद दिया, जिससे भद्र नरेश प्रसन्न हो गए और अपनी बेटी लक्ष्मणा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। यह हुआ भगवान का 8वां विवाह। भगवान के कितने विवाह हो गए? कितने? जोर से बोलो। अभी 8 हुए हैं। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। एक बार की बात था कि एक राक्षस था दैत्य, जिसने प्रतिज्ञा की थी कि 20,000 रानियों के साथ मैं एक साथ विवाह करूंगा।
उसका नाम था नरकासुर और भूमि पुत्र होने के कारण उसका नाम भौमासुर पड़ गया। जहां भी राज्य में, जिस राज्य में जाता, राजा को हरा करके और जितनी भी रानियां होती सबको हरण करके और अपनी जेल में डाल देता। आज उनके यहाँ 16,100 रानियां पड़ी हुई हैं और भगवान का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु इस राक्षस से मुझे बचा लो। जब नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए, नारद जी ने यह वृत्तांत बताया कि नरकासुर ने, भौमासुर ने और 16,100 रानियों को अपने बंधन में बंदी बना रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के और वहां चले गए। तब भगवान जब गए तो उसके जैसे ही राज्य में पहुंचे तो उसके राज्य के बाहर एक प्राग्ज्योतिषपुर नगर रक्षक था जो राज्य की रक्षा करता था। भगवान ने उसका वध किया। यहां से भगवान का नाम त्रिपुरारी मुरारी हुआ। बोल मुरारी देव विष्णु भगवान की जय हो। अंदर जाकर के और भौमासुर का वध किया है। यहां भगवान ने 16,100 रानियों को और बंधन से मुक्त कर दिया और कहने लगे कि जाओ अपने अपने महल में चले जाइए। तो यहाँ सब रानियां कहने लगी, प्रभु ये दैत्य और हम सब का हरण कर करके लाया है और हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, और अगर आपने हमें स्वीकार नहीं किया तो हम सब अपने प्राणों को त्याग देंगे। जब भगवान ने उन रानियों की इस प्रकार बात सुनी तो सब रानियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह हुए। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान का वंश इतना बड़ा था कि 16,108 रानियों से 10 पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। तो गुणा भाग करके बताओ भगवान के कितने बच्चे थे? 1,60,000 कोई 800 के आसपास होंगे और 16,108 रानियां, 16,108 ही पुत्री थी। इतना बड़ा भगवान का वंश था। अब जो जितने 1,60,000 और 800 जितने पुत्र थे उन सब के विवाह हुए तो उनके सब के भी यहाँ 10 पुत्र हुए। अब कितने हुए? अब शायद मुझे भी नहीं पता है, गुणा भाग करना पड़ेगा। इतना बड़ा भगवान का वंश था। अब श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी मैंने भगवान श्री कृष्ण के वंश का वर्णन सुना, बहुत कथा सुनी, परंतु जो मैंने कहा आपसे आपने वह सुनाया। अब सबसे सुंदर कथा आपको जिसकी लगे आप अपने मन से वह मुझे सुनाइए। तो श्री ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र, एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा।
एक बार की बात है, भगवान बहुत प्रेम से भगवान अपने नगर की सेवा कर रहे हैं और अपना राज्य कर रहे हैं। भगवान के राज्य में कोई भूखा नहीं मरता है, परंतु भगवान का जो मित्र है आज वही भूखा है। एक बार जब उसकी पत्नी ने और सुदामा जी से कहा कि प्रभु मैंने सुना है कि आपके मित्र और द्वारकाधीश हैं। सुदामा जी कहने लगे मित्र तो हैं परंतु क्या करें, जिसकी जैसी इच्छा। तो उनकी पत्नी कहने लगी प्रभु मैंने सुना है कि भगवान का राज्य इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, और उस राज्य में कोई भी भूखा नहीं मरता। सुदामा जी कहने ठीक सुना आपने। तो उनकी पत्नी सुशीला कहने लगी प्रभु एक बात मेरी मानो कि क्या कि आपके मित्र इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं और आप वहां जाकर के कुछ मांगोगे तो वह कुछ खाने के लिए आपको दे देंगे। सुदामा जी कहने लगे नहीं, जो बड़ा आदमी हो जाता है वो छोटों को कभी पूछता नहीं है, शायद मित्र भूल गया हो। सुशीला कहने लगी कि प्रभु ऐसा नहीं है, और आप जाइए एक बार प्रयत्न कीजिए, जाकर के एक बार प्रयत्न कीजिए और वहां जाकर के कहना, क्या कहना कि वहां जाकर के कहना 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। सुशीला कहने लगे प्रभु आपके बच्चे हैं, भूखे सो जाते हैं, अन्न का दाना नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब तो जिसके घर मांगने जाते हैं वो भी नहीं देता। क्या आप आज एक बार प्रयत्न नहीं कर सकते भगवान श्री कृष्ण के पास, द्वारकाधीश के पास जाकर के? सुदामा जी ने कहा ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो मैं जाता हूं द्वारकापुरी, पर जाने के लिए कुछ मित्र के, बहन के या गुरु के पास जाते हैं तो कुछ ले जाया जाता है, तो मेरे घर में तो कुछ है नहीं है, अगर कुछ हो तो मुझे ला कर दो। अब सुशीला से इस प्रकार जब सुदामा जी ने कहा तो दौड़ी दौड़ी गई और जाकर के तीन मुट्ठी चावल लेकर के आई और एक पोटली में बांध करके और उनको दिया कि जाओ प्रभु, और उनमें सारे उन तीन मुट्ठियों में सारी बातें कह दी कि प्रभु मेरे पास इन चावलों के सिवाय कुछ नहीं है, और आप भाव के भंडार हैं। जब सुदामा जी को चावलों की पोटली बना करके दी, सुदामा जी ने वह पोटली लेकर के और आज चलते हैं द्वारकापुरी की तरफ। चलते 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 उनको सुबह से साय हो गई, साय से सुबह हो गया, फिर सुबह से साय हो गई, और जाकर के एक नदी के किनारे बैठ गए और कहने लगे प्रभु अब तो मैं बहुत थक गया हूं, अगर आप की
कृपा हो तो मैं यहां से आ नहीं सकता, और आपको अपने मित्र से मिलना हो तो यहां से मुझे ले जाइए। नदी के किनारे वह सो गए। भगवान श्री कृष्ण की माया आकर के और सुदामा को सोते ही उठाया और जाकर के द्वारकापुरी में सो गए, छोड़ दिया। प्रातः काल हुआ तो सुदामा जी ने जगे और देखा कि मैं कहां आ गया। एक नदी के किनारे सोया था और अब मैं कहां आ गया। लोगों से पूछने लगे ये कौन सा देश है, ये कौन सी जगह है। अब लोग कहने लगे ये तो सुदामापुरी है, द्वारकापुरी है ये। लोग कहने लगे ये द्वारकापुरी है। सुदामा कहने लगे ये वही द्वारका है जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश रहते हैं। लोग कहने लगे कि हाँ ये वही है, कि वहां उनके पास मुझे जाना है। कहां से जाएं? तो उन्होंने बता दिया कि वहां चले जाइए। जाकर के एक महल के पास जाते हैं और उनके पास द्वारपाल मिलते हैं। द्वारपालों से कहा कि भगवान श्री कृष्ण और यहीं रहते हैं। द्वारपाल कहने लगे कौन भगवान श्री कृष्ण? अरे जो द्वारकापुरी के स्वामी हैं, द्वारकाधीश हैं। अरे तुम हमारे प्रभु का नाम और ऐसे कैसे ले सकते हो? तुम कौन हो? सुदामा जी कहने लगे कि मैं उनका सखा हूं, उनका मित्र, बचपन का मित्र हूं मैं। द्वारपाल कहने लगे ऐसा मित्र? ऐसा मित्र भगवान का मैंने अभी तक नहीं देखा। ऐसा मित्र मैंने भगवान का आज तक नहीं देखा, तुम कैसे मित्र हो? तो सुदामा जी द्वारपाल से आग्रह करते हैं और द्वारपाल आग्रह सुन करके और द्वारकाधीश के पास पहुंचे हैं। द्वारकाधीश प्रभु रुक्मणी के साथ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। आकर के जैसे ही कहा कि प्रभु आपका एक मित्र आया है और कह रहा है कि आपका मित्र है और अपने को सुदामा बता रहा है। जब उस द्वारपाल ने जाकर के सुदामा जी का वर्णन किया कि शीश पगान जगा तन पे प्रभु और जान के आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पायहु पानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्लभ एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को नाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। अच्छा, कुछ संत लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने उसके शरीर का वर्णन क्यों किया? डायरेक्ट जाकर के कहते कि प्रभु आपके मित्र कोई सुदामा मिलने के लिए आए हैं। प्रभु आकर के मिल लेते, परंतु यहाँ एक भाव आता है कि द्वारपाल ने उनके स्वरूप की वर्णना इसलिए की कि तुम्हारा मित्र किस हालत में है, किस हालत में आया है। कि शीश पगान जगा तन पे, शीश पे कुछ नहीं है और शरीर पे भी कोई कपड़ा नहीं है। पता नहीं कौन से गांव से आया है। उनकी धोती फटी हुई है, हाथ में कोई डंडा है और पैर में भी उनकी कोई भी उपान है, कोई भी चप्पल नहीं है।
और अपना नाम सुदामा बताता है। मेरा शाम यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि मिलने सखा पति करीब आ गया है, मिलने सखा पति करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं
धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर पे अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए ओ बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा करीब आ गया है खुशी का समा करीब आ गया है हरे द्वार वालो कन्हैया करीब आ गया है करीब आ गया हमारे गांव की सरदारी उनका तहे दिल से स्वागत करती है और बलदेव नेताजी उनके स्वापा बांध करके स्वागत करते हैं। हमारे बड़ा से रमेश पंडित जी आए और उनके स्वापा बांध करके स्वागत करें। बोले बंसी वारे की जय। रमेश पंडित जी आए बड़ा से, चतुरी पंडित जी आए और उनका स्वागत करें। हमारे पूजनीय श्री बांके बाबा आए और आकर के स्वागत करें वीरपाल बरंगर जी का। बोल बंसी वारे की जय। हमारे मानसी नगला से देवी चाचा आए और आकर के स्वागत करें। सभी लोगों से और चोब सिंह चोबा चाचा हमें और आकर के वीरपाल बरंगर जी का स्वागत करें। पहली बार राजनीति में कूदे हुए हमारे प्रिय हमारे बड़े भाई वीरपाल बरंगर जी को हमारे ग्राम पंचायत लहरोली घाट से ज़्यादा वोटों से विजयी बना करके भेजें। हमारी आप सबसे ये हाथ जोड़ करके निवेदन है, खास करके महिलाओं से, क्योंकि हमारे वार्ड महिला का ही वार्ड है और इनकी धर्मपत्नी हिरन देवी खड़ी हैं। सभी लेडीज से ही ज्यादा प्रश्न रहती है, इसलिए हमने अपने वार्ड में लेडीज ही बुलाई है और लेडीज का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेगी और काम कराएगी। चोबा चाचा हमें और आकर के वीरपाल बरंगर जी को स्वापा पहनाए।
मैं सभी के चरणों में नमन करता हूँ, सिर झुकाकर वंदन करता हूँ। और मैं तो, मेरी माँ है, चाची है, ताई है, बहन है, मैं आपका बच्चा हूँ इस गांव का। मेरी कई मौसी हैं इस गांव में। और मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि मेरा राजनीति का पहला कदम है और मैं एक फौजी आदमी रहा हूँ, देश सेवा करी है। मैं आपसे इस भगवान के प्रांगण में कोई झूठा वादा नहीं करूँगा, लेकिन आपका आशीर्वाद और प्यार इसी प्रकार मिलता रहा, क्योंकि मेरे इस चुनावी रण में सबसे पहले इस नहरौली गांव से ही मुझको उत्साह, वर्धन, प्यार और उल्लास मिला है। तो मैं इस गांव का सबसे पहले ऋणी रहूँगा और आपके आशीर्वाद से विजय होकर आया तो आपकी माता बहनों की जो समस्या हैं इस गांव की मैं संपूर्ण कराने का वादा करता हूं और आपके चरणों में सदा सिर झुकाकर खड़ा रहूंगा, ऐसे ही जैसे आज खड़ा हूं। राम राम चा। मामा को देखा, हृदय से लगा लिया। श्री राधे महाराज जी ने भागवत की सेवा की है 21,000 रुपये दक्षिणा दे करके। बोल रामगिरी बाबा की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा को गले से लगा लिया है और आकर के आज अपने महल में ले जाकर के और सुदामा को बैठने के लिए अपने स्थान दिया है। पैरों में बैठ गए हैं प्रभु और कहने लगे, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल गढ़े पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पैरों को देखा, रुक्मणी से कहा जल्दी से एक परात में जल लेकर के लाइए। माता रुक्मणी जब परात लेकर के जब तक आती, प्रभु ने जैसे चरणों को देखा, कंटक लगे हुए हैं और रोते रोते हुए और आंसुओं से ही पैरों को धो दिया। कंटक को देख करके प्रभु कंटक निकाल रहे हैं। बरसे कमल नैन बादल सो और धुल गए चरण के जल सो। प्रभु ने सुदामा जी के चरणों को धोया। आज सुदामा जी को सबसे पहले प्रभु स्नान करा रहे हैं। स्नान करा करके सुदामा जी को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहनाकर भोजन कराने के पश्चात अब सुदामा जी से पूछते हैं, कहते हैं, अरे मित्र, बहुत समय बीत गया जब हम दोनों गुरु जी के आश्रम में रहते थे। बहुत समय बीत गया,
कन्हैया कहते हैं सुदामा जी मित्र आपकी शादी हुई है या नहीं? सुदामा जी कहते हैं भैया शादी तो हो गई। अच्छा शादी हो गई तो भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा। सब लोग ध्यान से सुने, बस 10 मिनट की कथा है, उसके बाद कीर्तन ही कीर्तन होगा। उसके बाद कन्हैया जी ने जैसे पूछा सुदामा जी आपका विवाह हुआ है या नहीं? सुदामा जी कहते हैं विवाह तो हो गया। तो भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। तो पोटली की तरफ सुदामा जी देखते हैं और ऐसे दबा लेते हैं और कहते हैं, बात को पलट देते हैं। कहते हैं कि हे मित्र, गुरु की जी के यहाँ बड़ा परिश्रम किया, बहुत अच्छी विद्याएं सीखी। भगवान कन्हैया कहते हैं कि भाभी ने क्या भेजा है? अरे मित्र, जब उस रात्रि की बात है कि गुरुजी ने लकड़ी लेने के लिए हमें भेजा था, उस समय मैं और तुम लकड़ी लेने जा रहे थे। गुरु माता ने हमें चना दिए थे और वो चना रात्रि के समय मैंने अकेले खा लिए थे। कन्हैया कहते हैं वो तो सब बढ़िया है, लेकिन ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा जी कहते हैं मित्र उस समय की बहुत याद आती है, क्या करें वो समय ही ऐसा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो तो सब ठीक है, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? जब सुदामा जी बार बार संभालते हैं तो कन्हैया कहते हैं ये क्या है? जैसे झपट करके और निकाला है। और कहने लगे भाभी ने देखो कितना सुंदर और इन चावलों को भेजा है, तुम इतनी देर से बता क्यों नहीं रहे हो? अरे भाभी ने जब मेरे लिए कुछ खाने के लिए भेजा है तो कुछ कहा भी होगा। क्या कहा है भाभी ने? तो कहने लगे सुदामा जी कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होय। प्रभु मेरे यहाँ नित्य एकादशी होती है, प्रभु मेरे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बार सुना तो एक मुट्ठी भर ली और नेत्र बंद करके और उनको खाया और कह रहे हैं भाभी की आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण और सुशीला से कहते हैं कि होनी थी सो हो गई और अब ना ऐसी हो, और भाभी तेरे भवन में नित्य एकादशी हो। एक संत कहते हैं कि तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। ऐसे प्रभु हमारे दीन बंधु हैं जो देते दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन भगवान की कृपा से सब लोगों को सब कुछ दे देते हैं। रहीमदास जी दान करते हैं तो मुख नीचे कर लेते हैं। कुछ लोग दान करते हैं तो कहते हैं मैंने इतना दान किया है, परंतु एक रहीमदास जी हैं वो दान करते हैं सिर नीचे कर लेते हैं। कहते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें और ताते नीचे नैन।
रहीमदास जी से एक ने पूछ लिया कि रहीमदास जी आप देते हैं भक्त को दान, लेकिन सर आप अपना नीचे करके क्यों देते हैं, नीचे देख करके क्यों देते हैं? तो कहते हैं रहीमदास जी कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें इसलिए नीचे नैन। लोग ये ना समझें कि मैं दे रहा हूं, ये दे रहे हैं, बस देना वाला तो वो ऊपर वाला है, श्री बांसुरी वाला है। इस प्रकार दूसरी मुट्ठी ली है प्रभु ने, और दूसरी मुट्ठी में दोनों लोग दे दिए सुदामा को। तीसरी मुट्ठी उठाने लगे हैं, रुक्मणी ने हाथ रोक दिया है, प्रभु कुछ तो हमारे लिए रहने के लिए रहने दो, क्या सब कुछ इस मित्र को दे दोगे? अरे अपने मित्र को दे करके क्या हमें भिखारी बनाना चाहते हो? ये भगवान के मन ही मन में बात हो रही है। अब भगवान ने एक मुट्ठी चावल रुक्मणी को दिए और रुक्मणी ने सब ने प्रेम से खाई। इसलिए कहते हैं अगर किसी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो तो भगवान चावलों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कछु तो सुन रहे हैं, यूँ कह रहे हैं कोई कथा ना सुनना महाराज, चलो दे रही है। मैंने कछु लोग तो मेरी तरफ देख रहे हैं। तो सुदामा जी ने जब इस प्रकार कहा तो सुदामा जी कहने लगे तुमने कन्हैया तुमने तो पूछ लिया कि मेरे विवाह हुए हैं या नहीं, मैंने तो बता दिया, लेकिन तुम्हारा विवाह हुआ है या नहीं ये मुझे बताओ। प्रभु कहते हैं कि मेरे विवाह हुए हैं। कि कहाँ है? कि मेरे 16,108 विवाह हुए हैं। सुदामा जी कहने लगे प्रभु आप तो ये कह रहे हैं कि आपने विवाह किए कर लिया, हमें बुलाया नहीं, और आपने 16,108 विवाह कर लिए, आपने तो हमें बताया ही नहीं। कन्हैया कहते हैं वो विवाह पता नहीं कैसे हो गए, अचानक ही हो गए, और चोरी करते करते विवाह हो गए। कभी किसी का हरण किया, कभी कैसे चोरी करी, सब विवाह ऐसे ही हो गए, कोई मुहूर्त ही निश्चित नहीं हो पाया। सुदामा जी कहते हैं मिलाइए तो सबसे, तो एक एक करके आती हैं। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद देते, बहुत आशीर्वाद। धीरे धीरे आई, 100 लोग आ गई तो उनका आशीर्वाद लग गया, सौभाग्यवती भव। 5,000 हुई तो केवल सौभाग्यवती रह गया, और लास्ट में धीरे कहने लगे अरे कन्हैया कितनी है? कि पूरे 16,108 हैं। कि प्रभु एक साथ ही भेज दो। तो सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया है। अब सुदामा जी कहते हैं प्रभु अब मुझे चलना चाहिए, बहुत समय बीत गया, सुशीला प्रतीक्षा कर रही होगी। भगवान कहते हैं ठीक है। अब सुदामा जी को तैयार किया है और भगवान सुदामा जी को विदा करने के लिए चलते हैं। सुदामा जी को विदा कर रहे हैं। सुदामा जी कह रहे हैं कन्हैया ने कुछ दिया नहीं, सब कुछ पूछ लिया लेकिन कुछ दिया नहीं। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, पीछे कृष्ण हैं और द्वार पर सुदामा जी को छोड़ दिया, ठीक है चले जाइए। सुदामा जी कहते हैं ये क्या? द्वार तक कह करके अब कहते चले जाइए, कुछ दिया तो है नहीं। मन मन में सोच रहे हैं अगर मैं मुड़ करके कहूंगा तो कन्हैया ये ना कहे कि मांगने के लिए आया था। अब सुदामा जी चलते जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं सुदामा कन्हैया ने कुछ दिया नहीं, अब जाकर के क्या सुशीला से कहूंगा? सुशीला से मैंने कहा था कि लोग बड़े हो जाते हैं और गरीबों को भूल जाते हैं। अरे कन्हैया भूल गया होगा। जब तक पीछे मुड़ करके देखा तो कन्हैया दौड़े दौड़े आ रहे हैं। सुदामा जी की जान में जान आई, चलो याद तो आया होगा। आकर के जब सुदामा जी से कहा अरे मित्र
सुदामा जी कहने लगे चलो क्या बात है, कुछ देना चाहते हो? अरे मित्र मैं एक चीज भूल गया। अरे क्या चीज भूल गया? अरे तुम जो मेरा मुकुट पहन करके आए हो ना, मैं वो लेना भूल गया। अब सुदामा जी कहते हैं राम रे राम, जो कपड़े दिए थे वो भी ले लिए। सुदामा जी ने मुकुट उतार करके दिया है, अब चल दिए हैं, पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं ठीक है जाइए। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, पीछे मुड़ते जा रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ठीक है जाइए। सुदामा जी कह रहे हैं प्रभु क्या किया जाए? भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दे करके और जैसी सुदामा द्वारकापुरी थी ऐसी सुदामापुरी बना दी। जैसी द्वारकापुरी थी भगवान ऐसी सुदामापुरी बना दी। आज सुदामा जी अपने नगर को लौट करके आए हैं और देखा है कि ये महल, यहाँ तो हमारी झोपड़ी हुआ करती थी, ये महल इतने बड़े कहां से हो गए? जहां झोपड़ी थी वहां गए तो वहां एक बड़ा महल था। और कहने लगे, एक दासी से कहने लगे दासी यहाँ एक मेरा छोटी सी झोपड़ी थी और मेरी पत्नी मेरे बच्चे रहते थे, वो सब कहाँ हैं? वो कहने लगी कौन सी पत्नी कौन से बच्चे, ये तो सुदामापुरी है, यहाँ तो हमारी महारानी है। अच्छा तो अपनी महारानी से बुलाओ, मिलवाओ तो सही, कौन सी महारानी है? तो सुशीला बिल्कुल सुंदर से वस्त्र पहन करके सज करके जैसी आई हैं और देखा ये तो मेरे पतिदेव हैं। दासी से कह करके थाली मंगाई, आरती की सुदामा जी से जी की और कहने लगी प्रभु देखो देनहार कोई और है और भेजत है दिन रेन। सुशीला जी कहती हैं कि ये सब तुम्हारी कृपा से कन्हैया ने ये सब कुछ बना दिया। जब सुदामा जी कहते हैं हे प्रभु तुम देते नहीं देखा, तुम्हें देते नहीं देखा, पर मगर झोली भरी देखी, आपने सब कुछ दे दिया है। परंतु सुदामा जी कहते हैं प्रभु मैं ये मांगने नहीं गया था, मैं तो केवल आपके दर्शन करने के लिए गया था। सुदामा जी सुशीला से कहते हैं तुझे ये सब कुछ चाहिए, तू महल में रह, मैं तो भगवान का भजन करने वन में जाता हूँ। इतना कह करके जब सुदामा जी चलते हैं तो सुशीला बोलती है प्रभु आपको छोड़ करके मैं इसमें नहीं रहूंगी, चलो मैं भी वन को जाती हूँ। सारे वस्त्रों को उतार करके सन्यासी के वस्त्र पहन करके दोनों वन में गए हैं और आज भगवान की भक्ति को प्राप्त करके भगवान धाम को चले गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। पेट में एक कपड़ा बांध करके और कहने लगे चलो दुर्वासा ऋषि की और परीक्षा लेते हैं, क्या सच में ये सच्चे संत हैं? क्या सच में ये सच्चे संत हैं? तो बता देंगे कि इसके पेट में क्या है। जा करके पूछा कि प्रभु हे संत भगवान इस मेरे मित्र के पेट में क्या है? दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगा कर देखा कि तो मेरे से हास्य कर रहे हैं और श्राप दे दिया इसके पेट में कुछ नहीं है और एक एरा नाम की घास निकलेगी। श्राप दे करके दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए और जैसे उसके पेट को खोल करके देखा तो एक लोहे के अस्त्र निकला और जब महाराज उग्रसेन को पता पड़ा तो वह अस्त्र घिसवा करके यमुना जी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। परंतु समुद्र में से वह एरा नाम की घास निकल आई और उसी घास से सारे यदुवंशियों का नाश हो गया। जब भगवान को पता पड़ा कि सारे यदुवंशी खत्म हो गए हैं, आज भगवान और एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, मुरली बजा रहे हैं, सुंदर स्वरूप है भगवान का। और एक शिकारी आता है और भगवान के पैर चमक रहे हैं और शिकारी देखता है कि वो हिरन है और जाकर के अपना बाण मारता है, भगवान के चरणों में बाण लगता है, भगवान के पैरों से खून निकल आता है। और आकर के शिकारी ने देखा कि ये तो भगवान है, चरणों पे प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं तू उस जन्म में बाली था
और आज तुमने अपना बदला ले लिया है, और जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। वैकुंठ धाम को चला गया वह शिकारी। आज सारे देवतागण आसमान में बैठे खड़े हो गए हैं, सब लोग आसमान में आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, शंकर भगवान, सब लोग आसमान से फूल बरसा रहे हैं। और आज भगवान मुरली बजाते हुए भगवत धाम को चले गए। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय हो, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे। भागवत की महिमा को बता करके कि श्रीमद् भागवत की महिमा में महात्म्य में 6 अध्याय हैं, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का निरूपण किया गया है। एक अध्याय में 2 अध्याय में धुंधकारी का और एक अध्याय में भागवत श्रवण की विधि बताई गई है। भागवत के प्रथम स्कंद में 6 प्रश्न बताए गए हैं और महाभारत का चरित्र है, परीक्षित का जन्म है, परीक्षित का अनशन व्रत है। दूसरे स्कंद में सृष्टि वर्णन बताया गया है। तीसरे स्कंद में उद्धव और विदुर चरित्र बताया है, और सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई है, ब्रह्मा से कौन कौन उत्पन्न हुआ है। उसके बाद कपिल भगवान को बताया गया है, कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। चतुर्थ अध्याय में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाले और मनु महाराज के 3 बेटों का वर्णन बताया गया है। भगवान शंकर का विवाह है पंचम स्कंद में, और मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र है, भरत जी का चरित्र है, जड़ भरत जी का चरित्र है, और 28 नरकों का वर्णन है। छठवें स्कंद में पतित आत्मदेव जी का वर्णन है, आत्मदेव जी को कैसे भगवान की प्राप्ति हुई, और नारद जी के कूट प्रश्न है। 7वें स्कंद में परम श्री मद भागवत प्रहलाद का चरित्र गाया गया है। 8वें स्कंद में गजग्राह का उद्धार है और वामन भगवान का चरित्र गाया गया है। समुद्र मंथन की कथा है। 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन है। श्री रामचंद्र जी की कथा है। श्री रामचंद्र जी की कथा के अलावा यदुवंशियों की कथा है 14 अध्यायों में। उसके बाद 10वें स्कंद में श्री कृष्ण का जन्म है, श्री कृष्ण का विवाह और कंस वध, और पूरे यदुवंशियों का वर्णन 10वें स्कंद में दिया है। 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का चरित्र है। 12वें स्कंद में परब्रह्म परमात्मा कौन है, यह सब कुछ श्री सुखदेव जी ने बताया, और अपने अंतिम उपदेश में कहा कि अब यहाँ श्रीमद् भागवत उपक्रम हुआ था सत्यम परम धीमहि। जो प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में जो वर्णन दिया गया कि सत्यम परम धीमहि, जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए, सत्य कहाँ गया? तो यहाँ श्री सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण जब परम धाम को चले गए तो सत्य श्रीमद् भागवत में प्रतिष्ठित हो गया। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। श्री सुखदेव जी इतना कह करके गंगा जी के तट से सुखताल से वहां से चले जाते हैं। परीक्षित को तक्षक नाग आकर डस लेता है और परीक्षित का उद्धार हो जाता है। यही सत्य स्वरूप परमात्मा का दर्शन है। इस श्रीमद् भागवत में केवल भगवान नाम का स्मरण ध्यान जप तप करना यही मूल रूप बताया है।
सब लोग हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, आंख बंद करके। जिन जिन लोगों ने भागवत सुनी है वो सब आंख बंद करके हाथ उठा करके मेरे साथ एक एक अक्षर गुनगुनाएंगे। भवे भवे यथा भक्ति। बोलो, बोलना भी है जोर से, मेरे कान तक आवाज आए। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस् तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनस् तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख शमनस् तम नमामि हरिं परम। दोनों हाथ उठा करके कहो, हरे नमः हे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हे नमः। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोल व्यास जी महाराज की जय। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल यमुना मैया की जय। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। यहाँ भागवत विश्राम होती है। भूल रहे थे मन में, भूल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, भूल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, यह राज बताने वाले, तुम भोला को प्रणाम, तुम भोला को प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुम भोला को प्रणाम, तुम भोला को प्रणाम।
विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला पान कराने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले अमृतपान कराने वाले प्रभु सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रभु की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी प्रभु का दर्श कराने वाले हरि का दर्श कराने वाले प्रभु का दर्श कराने वाले हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। टूटो डार से और ले गई पवन उड़ाए अब के बिछड़े कब मिले सुदूरी परेंगे जाए। कहना है कि तारों को आंखों में महफूज रखना कहना है कि तारों को आंखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात होगी तारों को आंखों में महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कि प्रीत लगाई आपने अब जाते हो मुख मोड़ हे गुरुवर हमें बतलाओ
ये रहे किसके सहारे छोड़। और यही कहना है क्या कि रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का तुम्हारा हमारा। ओ रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अरमानों के दीप जले हैं, अरमानों के दीप जले हैं, दिल में खुशी के फूल खिले हैं, दिल में किसी के फूल खिले हैं, चमकेगा कब अपनी किस्मत का तारा, चमकेगा कब अपनी किस्मत का तारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रहे जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का मोहब्बत करके दगा तुम न देना, मोहब्बत करके दगा तुम न देना, हमको हमेशा बुलाते ही रहना, हमको हमेशा बुलाते ही रहना, करना न हमसे कभी भी किनारा, करना न हमसे कभी भी किनारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। सब लोग ताली बजाते हुए मन में
बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं है भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं है भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी है अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत धरे जान, नारद गुणगान करे छिड़े बिरातान, वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छिड़े बिरातान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू है गिरधर तेरी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शयतं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव बीजा प्रबलं त्वमेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव, त्वमेव शरवं मम देवदेव। पे जादू सोडा रे, शाम के नैना कजरा रे, सखी पे जादू सोडा रे, शाम के नैना कजरा रे, सखी पे जादू सोडा रे। जादू सोडा रे, सखी पे जादू सोडा रे, जादू
शाम के नैना नजरारे सखी पे जादू सोनारे शाम के नैना नजरारे सखी पे जादू सोनारे बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे और मुकुट दीवानी चढ़ा 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 पे बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे बलिहारी जाऊं और मुकुट दीवानी चढ़ा पे और मुकुट दीवानी चढ़ा पे शाम के नैना नजरारे सखी पे जादू सोनारे शाम के नैना नजरारे सखी पे जादू सोनारे भूल गई